हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आपका जो टॉपिक था लाइव प्रोसेस में, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है इसको समझेंगे। एक्सक्रीशन का पहले मतलब समझिएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द आवर बॉडी या फिर आवर सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है, जो डिफिकेशन होता है, जो फीकल मैटर हम लोग निकालते हैं, एक्सक्रीटा निकालते हैं, क्या वो भी वो भी क्या एक्सक्रीशन कैटेगरी में आता है? नहीं बच्चों, आप लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ जो डाइजेशन के कई स्टेप आते थे। पहला था इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमुलेशन, देन इजेशन। तो फीकल मैटर को निकालना इजेशन कहलाता है। तो वो आपका एक्सक्रीशन कैटेगरी में नहीं आता है। तो एक्सक्रीशन की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ जो वो जो इजेशन में हम लोग निकालते हैं वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है, और जबकि हम लोग को एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलेंगे, जो कि यूरिन के फॉर्म में निकलता है, और इसमें जो हेल्प करती है हमारी किडनी है। तो किडनी एक हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या ये किडनी के साथ यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब मिला के हमारा क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो हमको क्या करना होता है, यही डेफिनेशन लिखा है, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। किस प्रोसेस से? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन। तो बात आती है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में आता कहाँ से? जब हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होने के बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो जब अमाइनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है तो हमारी बॉडी में जब वो पहुंचता है तो लीवर क्या करती है, उस अमाइनो एसिड में से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को अलग करती है। पहले अमोनिया बनाती है, अमोनिया को फिर कन्वर्ट करती है किसमें? यूरिया में। और यूरिया फिर उसको ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड में वो किडनी के पास जब पहुंचता है तो किडनी वहाँ से ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करके उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देती है। तो आप इसको ध्यान देंगे कि एक्सक्रीशन में नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो बोले लीवर इसको बनाती है प्रोटीन से। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है कि यूरिन जब बनता है, जब हमारे ब्लड में जाता है तो किडनी फिल्टर करके कहाँ इसको स्टोर करती है? उसको स्टोर करती है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। तो सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी आते हैं। आपके सामने देखिए ये पेयर ऑफ किडनी है, और दूसरा आप देखिए पेयर ऑफ यूरेटर है। यहाँ से जो आप पाइप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ जा रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर। तो पेयर ऑफ यूरेटर है, और एक ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और आगे जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम बोलते हैं। तो वही यहाँ पेयर ऑफ किडनी, ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, और ये आके कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी क्या होता है? तो सबसे पहले एक एक को हम लोग समझना शुरू करते हैं। किडनी क्या होता है? किडनी क्या होता है? बीन शेप स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपके बीन शेप, जैसे राजमा हो गया, जो बीन्स जितने हैं उसका शेप किडनी के जैसा होता है। और ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे होता है, और इसमें राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों होती है। जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। तो बात आती है राइट किडनी थोड़ी ऊपर क्यों होती है? क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, लीवर का वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। खैर, यहाँ देखिए, और ये देखिए वर्टिब्रल कॉर्नर के दोनों साइड होता है। आपको यहाँ तक ना है, किडनी जो किसकी बनी हुई होती है? तो किडनी बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। उस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन। तो किडनी किसकी बनी हुई होती है? छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या होता है? तो बोलेंगे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो बोलेंगे नेफ्रॉन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, तो बोलेंगे नेफ्रॉन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो नेफ्रॉन किसका बना होता है? अभी आगे स्ट्रक्चर को देखेंगे। नेफ्रॉन के अगर बात करें तो नेफ्रॉन में आपका ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ एनले होता है, एंड यूरेथ्रा होता है। तो इसमें पहले हम एक एक करके देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। पहले इस स्ट्रक्चर को देखेंगे फिर समझेंगे। तो ये देखिए, ये आपको एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल से आप देखिए टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर जो आपको निकल के जा रहा है उसको बोलते हैं पीसीटी,
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ता हुआ नीचे की तरफ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, येलो वाले को फिलहाल आपको सिर्फ येलो वालों को ध्यान देना है। ये देखिए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल से ये टेढ़ा मेढ़ा निकल के जा रहा है आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपके लूप का एक फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए ये लूप बन रहा है, इस लूप को बोलते हैं लूप ऑफ इनले। और लूप ऑफ इनले फिर आगे जाके टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये इसको बोल रहे हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। तो मेनली 4 पोर्शन है इसके, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ इनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और इसी ग्लोमेरुलस में आप देखिए ब्लड वेसल आके इंटर कर रही है और यहाँ से निकल भी रही है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड आता है। तो इसमें इस ग्लोमेरुलस के 2 पार्ट हैं, ये इसको आर्ट्रियोल बोलते हैं। एक देखिए आर्टरी और आर्ट्रियोल में फ़र्क जानिएगा। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी का नैरो पोर्शन आर्ट्रियोल होता है। जैसे मेरी उंगली अगर, जैसे समझने के लिए ये एक वायर है, अगर मान लीजिए ये पेन जो आपको दिख रही है आर्टरी है, तो ये जो आपको वायर दिख रही है वायर, ये आर्ट्रियोल है। तो इसका नैरो वाला पोर्शन हो गया यानी कि आर्ट्रियोल, वेन्स का वेन्यूल्स होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इधर से ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा और बचा हुआ ब्लड इधर निकल जाएगा, और फिर ये फिल्टर होने के बाद पीसीटी में पहुँचता है। और पीसीटी क्या करती है, जो फिर ऐसे समझिएगा, फिर इसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है और फिर आगे भेजती है। इसको पहले हम इसके फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसके फंक्शन को समझेंगे, पहले एक एक स्ट्रक्चर को समझाते हैं। देखिए कंपोज ऑफ टैंगल मेश ट्यूब लाइक, इसको फिल्टरिंग पार्ट जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा था, देखिए ग्लोमेरुलस आया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है। जैसे मेरा हाथ अगर बोमन कैप्सूल है, तो बोमन कैप्सूल अगर मेरा हाथ है तो इसमें इस तरह से नेटवर्क ब्लड, मेरी उंगलियों को ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क समझिए आके ऐसे फिट हो जा रहा है। ये क्या आ गया आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी जिसमें कि रीनल आर्टरी से अटैच होता है, ठीक है। आर्टरी ब्लड लेके आती है और यहाँ से देखिए ब्लड आया, यहाँ आने के बाद फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद और यहाँ से इधर से निकल जाता है आगे, ठीक है। और इसमें आर्ट्रियल जो होते हैं इसके 2 पार्ट है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है और दूसरा इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, इफरेंट से निकल जाता है। अब ऐसे समझिएगा, ये मेरे हाथ को देखिए, ये अगर ग्लोमेरुलस है तो इधर से ब्लड आया, इधर से ब्लड आया और इधर से निकल गया। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि देखिए इधर, ये एक वायर का एग्जांपल ले रहे हैं, जिधर से जा रहा है, ये आपको वायर आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये देखिए जो इधर जिधर से पेन आपको दिख रहा है, ये पेन से ब्लड आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है। तो आ रहा है तो वो ब्रॉडर है, लेकिन जिधर से जा रहा है वो पतली वायर के जैसा है, ठीक है। तो मतलब ब्लड आएगा ज़्यादा जाएगा कम, तो उससे क्या होगा, प्रेशर इधर बढ़ेगा। जब प्रेशर ग्लोमेरुलस में बढ़ेगा तो ब्लड का यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसमें देखिए जो ग्लोमेरुलस है इसमें, इसको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोमन कैप्सूल बोल रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस इज इंक्लूडेड इन अ कैप्सूल इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। तो जो कैप्सूल है उसमें ग्लोमेरुलस इंक्लूड होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा बोमन कैप्सूल एक्सटेंडेड इनटू फाइन ट्यूब्स विच हाईली कॉइल्ड ट्यूब फॉर्म वेरियस नेफ्रॉन कन्वर्जिंग इनटू कंडक्टिंग डक्ट। यहाँ से आपके बहुत सारे नेफ्रॉन निकलते हैं जो काफ़ी कंडक्टिंग डक्ट में मिलते हैं और जो फाइनली वो यूरेटर में आके निकलता है। जैसे यहाँ समझेंगे, ये किडनी है, तो किडनी में सबसे बाहर वाला पोर्शन ये आपका हो गया कॉर्टेक्स, उसके अंदर वाला पोर्शन मेडुला हो गया। अब इसमें ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और ये आपको बीच में जो खाली ये दिख रहा है इसको बोलते हैं पेल्विस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किडनी का है। और यहीं से जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं और कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, दोनों में मिल के आपका नेफ्रॉन इसी तरह प्रेजेंट होता है और ये फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद सारे ब्लड को, सारे फिल्ट्रेट को यूरिन यहाँ पे भेजता है आपका पेल्विस में। पेल्विस में पहुँच के फिर ये यूरेटर के थ्रू आके यहाँ पे यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
देखिए यहाँ पे आगे फिल्ट्रेशन कैसे होता है इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन के लिए देखिए आपको कि फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। इसलिए भी बोले कि ब्लड जब आता है तो और जाता है, दोनों फ़र्क होता है, आता ज़्यादा है और जाता कम है, तो वहाँ से उसी कारण से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। और आना जाना कम क्यों है कि आने वाला पैसेज ब्रॉडर है और निकलने वाला पैसेज क्या है, नैरो है। तो उस केस में आपका प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन हैपन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस। तो बोल रहा है ग्लूमेरुलर एफरेंट आर्टरी स्मॉल, एफरेंट का स्मॉलर होता है और एफरेंट का ब्रॉडर होता है, जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी कारण हमारा ये फिल्ट्रेशन शुरू होता है। और वहाँ से पहुँचता है पीसीटी के पास। पीसीटी के पास पहुँचता है तो पीसीटी क्या करता है, फिल्टर होने के बाद ये चेक करता है कहीं इसमें न्यूट्रिएंट्स, शुगर या फिर आपका सॉल्ट्स ये ज़्यादा तो फिल्टर नहीं हो गया है, अगर और वाटर भी तो ज़्यादा निकल तो नहीं गया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको रीएब्जॉर्ब कर दो। मतलब 70 to 80% फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जो 20% के आसपास होता है उसको आगे भेजा जाता है। आगे भेजने के बाद उसमें से भी सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाता है। देखने के बाद लूप ऑफ हेनले उसको आगे भेजता है डीसीटी के पास। तो डीसीटी के बाद जब भेज देता है यहाँ पे, तो डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ज़रूरत के हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर पानी की कमी बॉडी में है तो वहाँ से वाटर को यूरिन से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अगर वाटर हमारे बॉडी में ज़्यादा है तो वहाँ से और निकाल दिया जाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में आपके बॉडी से जो यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है। और ठंड के दिनों में या फिर पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं गर्मी के दिनों में भी, तो अगर उस समय हमारे बॉडी से स्वेट नहीं निकल रही होती है, बॉर्डर में मतलब बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस समय यूरिन क्या होता है, इकट्ठा हमारे बॉडी में हुआ रहता है। क्यों और उसको ज़्यादा निकलता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की यूज़ ज़्यादा नहीं है, हमारे बॉडी में वाटर की ज़्यादा क्या है, स्टोर है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में होता रहता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझिए कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया जा सकता, बस आप ये ध्यान रखेंगे हमारे एक किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो कि सारा फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से ये याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब को याद रखना है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आपका कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम कैसे होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, इन सबको समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए और टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा या क्लास में भी पूछ सकते हैं।